भारत माता की, भारत माता की। दो कोड़ी के देश पाकिस्तान, चीन, क्या भाई साहब अपने सामने मेरे वीरस फड़फड़ाता है जो माता नहीं है। मैं हाथ से का कभी वैसे बाकी देश की बात आते ही मेरे अंदर रक्त उबलने लगता है सरपंच साहब, और आप शांति से बैठे हो। हेलो हेलो, ये माइक वाले भैया इसका इको पूरी तरह से खत्म कर दे, पूरी तरह से खत्म। इको से कोई मतलब ही नहीं है अपन को, पूरी तरह से खत्म। बेस खत्म कर दे, बेस खत्म कर दे, क्योंकि बेस तो बेबी को पसंद होता है। मैं तो बेबा हूं। कर दिया, वॉल्यूम जितना तेज हो सके कर दे, जितना भी तेज हो सके कर दे वॉल्यूम मेरे भाई। तू अपना कैमरा सेट कर ले मेरे यार। जगह चेंज कर दी इसने अभी। तो उसको उसमें तू हाथ में मत पकड़े, उसको उसमें लगा। मेरे को मेरी लुगाई को जाके दिखाना पड़ता है मैंने कौन सा तीर मारा। तुझे पता ही नहीं है, वो मारा नहीं, मेरी जेबें तक चेक करती है भाई। तू उसको ढंग से सेट कर। हाँ हेलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है और जितेंद्र जी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। फौजी साहब, मैं इनको फौजी समझ रहा था। देख मैं बोल रहा हूँ तो इस बीच बीच में सीटी की आवाज आ रही है। आ रही है। इसका चरित्र ठीक रख मेरे भाई। माइक को अपने जैसा मत बना। आवाज बहुत बढ़िया माइक है, प्रणाम करता हूँ आपको। माइक वाले को मैं कुछ भी नहीं कहता, आप मेरे भाई हैं और ऐसा मैंने ऐसे ही कह दिया। मोहब्बत में हो जाता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। आवाज आ रही है भाई साहब? बढ़िया। प्रणाम करता हूँ बदनौर के प्यारे प्यारे लोगों को, और प्रणाम ही कर सकता हूँ, पैसे तो नहीं है मेरे पास तो नहीं, वो कहना पड़ता है भाई साहब, ऐसे कोई मतलब नहीं है, फालतू की बातें सारी की सारी। सारा काम हो गया, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इधर बैठे हैं और वो इस वजह से बैठे हैं क्योंकि वो बैठे नहीं है, उनको घर से भेजा गया है। उनके माता पिता ने बोला कि तुम जाओ कवि सम्मेलन सुनो, आज हम गरुड़ पुराण बांचेंगे तो ऐसा है, वो सब यात्राएं वगैरह चलती रहती है, आनंद की बात है। सीटी आ रही है मेरे भाई, इसको बंद कर दे। सीटी नहीं यार, मैं ऐसे ही मैं भूल जाता हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता। मेरी समस्या ही इतनी है, मैंने मेरे दिमाग को तेज करने के लिए सारे बाल उड़वा दिए यार। एक डॉक्टर ने कहा भाई साहब मेरे को, पंडित जी का तुम्हारे खोपड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही। मैंने कहा व्यवधान कहाँ हो रहा है? तो व्यवधान तुम्हारी खोपड़ी में, इनको साफ करो। पूरा मैदान साफ, फिर भी दिमाग तेज नहीं हो रहा है यार। तो मेरे को याद व्याज कुछ नहीं रहता, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ। और इनको माइक वाइक को बढ़िया रखो। अभी अपन क्या है, थोड़ी बहुत देर आप लोगों के बीच में है, आप बिल्कुल चालू रहो। गर्मी बहुत तेज है माता जी, कोई बात नहीं है। और ये बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब नाम क्या है आपका? हाँ क्या? गिरधारी। गजब का नाम गिरधारी जी। यार मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा मेरे साधु हैं ये। तो पहचान लेता हूँ मैं ऐसे मेरी साधुओं को यार। बूंदी से है क्या? अच्छा, आप मेरे साधु को देखो, उनका भी मैदान साहब और अपना भी। पढ़े लिखे छोरे बैठे हैं सारे, इधर सब बैठे हो, पढ़े लिखे हो सारे, बहुत बुद्धिमान लोग यहाँ के बदनौर के आप सारे बैठे हैं। भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी साइंस है इसमें, छोटी मोटी बात नहीं है ये। साधु है तो पहचाना कैसे? साधु है भाभी जी, सही कह रहा हूं मैं आपको, साधु है तो पहचाना कैसे? पंडित ने कैसे पहचाना? टेक्निक है बहुत बड़ी। ये जो लाइट है, इसका प्रकाश उनकी लोडी पे पड़ के डायरेक्ट मेरी लोडी पे आ रहा है।
खैर मेरा इतना तो दिमाग तेज हुआ, अपन इसे पहचान लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये हमारे मंच के आसाराम बापू हैं, प्रणाम करो इनको। राधे माँ को घर छोड़ के आए हैं। ये नारायण सही है। ये सही कहा आपने यार, पर मैं समझ सीधा। हाँ, आवाज खोल मेरे भाई यार, आवाज खोल। बढ़िया, मैंने कहा था ना जितना हो सके उतना बढ़ा दे, जितना। रामू भैया बहुत बढ़िया। हाँ? पहले बहुत अच्छा था, मेरे वो समझ में नहीं आती, इको था उसमें थोड़ा क्या मतलब है। और इसको मैंने जैसे वॉल्यूम तेज कर दो ना आप, तो कोई मतलब नहीं है, फुल वॉल्यूम बढ़ा दो, बढ़िया है। इको से अपन को कोई मतलब नहीं है, इको थोड़ा सा डाल दो वॉल्यूम। इधर आ जाओ, इसको उधर बिठा दो। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। खैर बहुत बढ़िया बात है। भूपेंद्र भाई बहुत बढ़िया कवि हैं। रामू भैया ने सीटी तो नहीं आ रही, बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। मैं क्या करूँ, मैं पहले माइक वाला था भाई साहब, धंधा था मेरा है, कोई नहीं के। हाँ चलो बढ़िया है। रामू भैया तुमने बहुत बढ़िया गीत पढ़े, एक बार रामू भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। कलर देखो भाई का, कलर देखो, कलर काला कट। मैं प्रणाम करता हूँ, गीत बहुत बढ़िया पढ़ते हैं आप, लेकिन एक शिकायत है आपसे, मेरे साबुन से आज के बाद मुंह मत धोना। सारा रंग उतर गया, पूरा साबुन मेरा काला हो गया भाई साहब। अभी तैयार होने के लिए मैंने उससे मेरा मुंह धोया, मैं भी थोड़ा थोड़ा सांवला हो गया यार। मैं गोरा बहुत था भाई साहब, ऐसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए अपन को, क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से। और बहुत बढ़िया, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ वहां का गीत पढ़ता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तुमने ये गलती करी है, तुम पैदा ही क्यों हुए? क्या मतलब था फालतू की बातों से। ये इधर ये पृथ्वीराज चौहान बेटा हुआ है तुम्हारा, क्या नाम है बड़ा? पृथ्वीराज। तो भाई मेरे तो यहाँ खाए को कविता पढ़ने के चक्कर में लग रहा है, कहीं पे अपना राज्य स्थापित करिए। पृथ्वीराज चौहान ने बाली उम्र में अपना राज्य स्थापित कर लिया था भाई साहब, वीरों की धरती है राजस्थान यार। मेरे पृथ्वीराज कहाँ बैठा है मेरे भाई? एक बार जोरदार ताली बजाए पृथ्वीराज के लिए यार। क्या तू इसको प्रणाम करता हूँ, उसको प्रणाम, गोभी को, मूली को, कांकरों को, फातरों को, इनको और उनको, कीड़ों को, मकोड़ों को, पधेड़ों को क्या प्रणाम करता हूँ। तेरे को एक सलाह देके जा रहा हूँ, मैं पंडित आदमी हूँ, वेद पार्टी ब्राह्मण हूँ भाई साहब, सही कह रहा हूँ मैं। आपके बीच में रामू के प्यार की वजह से मैं यहाँ आ गया यार, नहीं तो मेरे जैसे ब्राह्मण के कहाँ दर्शन होते हैं यार। सही कह रहा हूँ मैं भाभी जी आपको। आप सब महिला शक्ति यहाँ पर बैठी है, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। इसको ज्ञान की बात आपने भी नहीं बताई, बतानी चाहिए थी आपको, नहीं बताई तो मैं बताऊंगा। इसको प्रणाम करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, सारे जगत को प्रणाम करता हूँ। दिन में एक बार तेरी लुगाई को प्रणाम कर लिया कर। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जगत में प्रणाम करता फिर रहा है, कोई मतलब नहीं है फालतू की बात से यार। मेरे राधे श्याम जहांगीर बहुत बढ़िया कवि है तू यार है? और ये क्या कहता है, हर बात में प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास ही चलेंगे। 2-3 चोरी होती तेरे भी, प्रयास कर रहा हूँ। आदमी क्या कहना है भाई साहब, कोई मतलब नहीं, कुछ भी कह देते हैं यार। मैं कह रहा हूँ, मैं बैठे बैठे सुन रहा था, भाभी जी दिमाग खराब हो रहा था मेरा, कोई मतलब नहीं है फालतू की बात से। मेरे तो वैसे ही क्या है कि खैर मैं साडू जी अपने कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों बहुत बढ़िया आदमी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साडू जी के मेरे। बस हमें तो सुबह समझ में नहीं आता कि मुंह कहां तक धोना है, बाकी सब ओके है अपने तो, खैर कोई बात नहीं है। आप बहुत बड़े, ये मेरा एक और साडू आया, पकड़ के लाया। साडू किधर? तुम्हारी कसम भाई साहब, गजब के लोग हैं बदनौर के यार। कालू किधर है? कालू कालू, ये ऐसे हो जाता किधर?
पुलिस बैठी है, सबको लॉकअप में बंद कराओ। मैं कल सुबह मिल लूंगा। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको मेरे बड़े भ्राता, आप वहां बैठे हैं। और कहीं पे बैठे हो आप? पट्टी पे। हर 1 घंटे में खड़े होना, उसको सांस लेने देना तुम। बहुत बढ़िया है। वो देखो आप, ये नहीं लग रहा आपको जैसे इधर ये पूरा संसद भवन हो? लग रहा है? संसद भवन का फोटो किस किसने देखा मेरे को बताओ। संसद भवन की तरह नहीं लग रहा। और ये नहीं लग रहा कि तुम्हें सारे सांसद इधर ही फंसे पड़े हैं आर पार। बीच में तुम लोग बैठे हो धरना देने के लिए, इधर सारे विधायक फंसे हुए हैं। ये केजरीवाल धरना देकर के बैठा है, हम सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तेरा काम तो फोटो खींचने का है। तुम्हें पता है फोटोग्राफर कौन बनता है? जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है ना, खिड़कियां खोल खोल और झांक तो रोज, वो फोटोग्राफर बनता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कवि सम्मेलन हो रहा है। लोकेश भैया, एक काम की बात बता देता हूं मैं आपको, देश के बहुत बड़े कवि आपके बीच में हैं और हमारे कवि कुल के सबसे लंबे कवि हैं। तो हम जैसे ऐसे ऊपर हाथ कर रहे हैं, रामू कर रहा था ऐसे ऐसे, आपको नहीं करना, तार है भाई साहब ऊपर। फिर तुम बाद में क्यों यार पंडित तूने बताया नहीं, तो मैं खड़ा हूं तो फिर जिम्मेदारी मेरी बनती है, इसे बताना पड़ता है। और क्या कह रहे थे नवीन भाई साहब, तुम घटोत्कच बैठा है, और किसने कहा था मेरे लिए घटोत्कच? ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। पूरे इंडिया में विदेशों में जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, यानी कि पिछले दिनों मेरे कम से कम 10-12 एपिसोड तो अपने शैलेश जी लोटा नहीं है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उनके साथ मेरे टीवी में लाफ्टर शो आए, उनको भी पता लग गया अगला भी घटोत्कच बैठा है। भाई साहब क्या कहूं आपको, सब जगह किसी भी संचालक को ले लो पूरे देश में, हमारे बीच में घटोत्कच बैठा है। अब भाई साहब आप एक बात बताओ, मैंने किसी के बाप का क्या खाया? जो भी खाया मेरे बाप का खाया। दुनिया को क्या मतलब यार? अब आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं मैं, बहुत ज्ञान की बात। दीदी प्रणाम करता हूं आपको, प्यारे प्यारे लोग इधर बैठे हैं। साधु भाई आप सुनना कि भगवान ऊपर से सभी का चेचिस एक जैसा ही नीचे भेजता है, फिर यहां आकर के आदमी अपने अपने हिसाब से बॉडी बना लेता है। अब आप इनको देखो, रामू रंगीला ये टेम्पो की बॉडी बना करके बैठा है। तेरे तो कोई कहने का मतलब ही नहीं है, तू तो खाया पिया कर मेरे भाई, इसकी तो बॉडी नहीं है। लोकेश माँ काली भाई साहब को देखो, वो लंबा चक्का नहीं होता, बहुत लंबा ट्रक, हाँ उसकी बॉडी बना के बैठे हैं। भावना लोहार को देखो बेचारी को, लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बना के बैठी है। ये देखो मिनी डोर। अब जब सबने अपने अपने हिसाब से बॉडी बनाई, तो मैंने 16 चक्का बना ली भाई साहब। जैसी भी लग रहा हूँ, चलो फिर कोई बात नहीं, बड़े रहो। बहुत बढ़िया है भाई साहब, मैं तो करता रहूंगा। बहुत बढ़िया शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। नवीन भाई साहब बहुत बढ़िया टीम बनाई। ये रामू भैया मेरे को फोन कर रहे बार बार, लोकेशन नहीं मिल रही भाई साहब। कल रात को केकड़ी कवि सम्मेलन था और वहाँ देश का बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, और उस कवि सम्मेलन पे तो इस कवि सम्मेलन पे उस कवि सम्मेलन को वार रहा हूं मैं। ये मान के चलो आप कि उस कवि सम्मेलन जिसमें लाखों रुपए का बजट था ना, वहां भी इतनी मस्ती, इतनी वो नहीं थी जो यहाँ की जागरूक जनता के बीच में। यार क्या मस्ती से कवि सम्मेलन सुन रहे हो आप यार, मजा आ गया। रामू भैया ने बहुत बढ़िया है, पैसे वैसे तो देता नहीं है, बहुत कम बजट में इधर बुला लिया और कि मेरे प्रेम में आ जाओ। आए भाई साहब, प्रेम करते हैं हम, रामू भैया को आना पड़ा यार। क्या मतलब है, नवीन भाई साहब प्यार करते हैं तो लोकेश भाई साहब आना पड़ेगा यार, जेबे कटे तो कटे, क्या मतलब है। पर रामू भैया तुम्हारे लिए जान हाजिर है, मर्जी आई जहाँ बुला लिया करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और देश का बहुत अच्छा कवि सम्मेलन ये यहाँ पर चल रहा है, और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ जो यहाँ की आयोजन कमेटी है, गणेश सेवा समिति, उनके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरे से कह रहा था कि यार देवेंद्र भाई जल्दी आओ यार, तैयार होना है, तैयार होना है। अरे मैंने कहा मैं तो यहीं तैयार होके आ जाता हूँ यार, क्या मतलब है, वहाँ व्यवस्था रहेगी नहीं? अरे नहीं किया, जितेंद्र जी के यहाँ बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है मैंने कहा जितेंद्र जी के यहाँ,
अरे कि यार मैंने कहा ऐसे थोड़ी करते, अरे नहीं नहीं बढ़िया शानदार व्यवस्था कर रखी है नहाने धोने की खाने की, आप आओ तो सही, मैं जितेंद्र जी का आदमी हूँ, मेरे लिए इतना तो वो कर ही सकते हैं। 5 बार बोला भाई ने, अरे मैं जितेंद्र जी का आदमी हूँ। अबे मैंने कहा रामू भैया कंट्रोल करो, जितेंद्र जी खुद भाभी जी के आदमी है यार, उनके आदमी कहां से आगे, क्या मतलब है भाई हो सकते हो भाई हो, सारी बातें हैं, तो ये आदमी आदमी का चक्कर थोड़ा गलत पड़ जाता है, ये मेरा आदमी है वो मेरा आदमी है, तो वो थोड़ी दिक्कतें हो जाती है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रणाम करता हूं यहाँ की आयोजन समिति और यहाँ के लोगों को। कोरोना काल में जहां माता जी दीदी भैया, कोरोना काल में जहां हर 1 मिनट में 10-10 लाशें गिर रही थी, रोजाना हजारों और लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना खतरनाक मंजर देखने के बावजूद भी आप किस्मत वाले लोग यहाँ पर बैठ करके कविताओं का आनंद ले रहे हैं। एक बार उस बाके बिहारी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सर। वाह वाह वाह। क्या उस परमात्मा की लीला यार, जिस पर कृपा होती है। भाई साहब आप इतने सीरियस मूड में मत देखो, मेरे को डर लग रहा है इधर। सरपंच साहब ही के इधर, अरे वो एक कौन बुलाए थे आपने, वो 51 लाख खर्च कर दिए। तुम्हारी कसम भाई साहब, मेरे 51 लाख सुनते ही मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से लाए होंगे यार। सही बात है, क्या मतलब, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है भाई साहब, सृष्टि के पहले कभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाओगे। ताली बजाने की बात नहीं है ये, इसमें सुनो, पहले ध्यान लगाओ। मैं पंडित बहुत ज्ञान की बात कर रहा हूं। जो भी मजा जो लोग कवि सम्मेलन में नहीं आए, क्या मिलेगा उनको बताओ आप, और जो कवि सम्मेलन से मेरे पहले चले गए उन्होंने भी क्या पाया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आयोजन चल रहा है बहुत शानदार, जो मजा लेना है आज की रात ले लो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाओगे। इसी वजह से तुम जब कभी सम्मेलन समाप्त करने के बाद घर पे जाओ, उसके पहले तुम्हारी जेब में जो खुले पैसे हैं मुझ गरीब पंडित को देके जाना है। ये ज्ञान की बात है भाई साहब, ये बतानी पड़ती है। खड़े रहो, कोरोना काल में खा जाओ। बढ़िया बढ़िया। ये पुलिस वाले बैठे हैं क्या इधर? भाई साहब तुमने क्या सेवा की हमारी कोरोना में यार, तुम्हारी कसम तुमने फटाफट 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 लट बजाए रे हमारे। पुलिस वालों को देखते तो मेरा ऐसा दिमाग खराब होता है। खड़े रहो गरी घर में खा जाओ। मेरी लुगाई मेरे माथे आ गई, आदमी कोई ना कोई बनाना सीखा कि महिलाओं के तो आराम मिल गया, कोई मतलब नहीं थी, महिलाओं के आराम मिलना ही था, खा जाए कहाँ करती। उनके तो ब्यूटी पार्लर भी बंद थे, और मेरे भी क्या है कि मैं भी महीने 2 महीने 4 महीने घर में ही पड़ा रहा, और उस दौरान मेरे को फिर पता लगा यार, मैंने कहा ब्यूटी पार्लर सारे ही बंद थे, तो उस टाइम पे मेरे को पता लगा यार, मैंने कहा मुझे तो मेरी लुगाई की भी है यार। थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो वहां पता लगा भाई साहब अपन को क्या मतलब है ब्यूटी पार्लर। भाई साहब एक ऐसी वर्कशॉप है, मैं भाभी जी बता देता हूं आपको, भाई साहब ये तो नहीं बताएंगे आपको, मैं बता देता हूं। ब्यूटी पार्लर एक ऐसा वर्कशॉप है जहां पर सन 2000 ब्यूटी पार्लर एक ऐसा, आप सरपंच साहब ध्यान से सुने, आपके लिए सुनना जरूरी है क्योंकि आप इस यहाँ के सरपंच, आपकी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी हो जाती है। ब्यूटी पार्लर एक ऐसा वर्कशॉप है जहां पर सन 1970 के मॉडल को भी सन 2000 का बना दिया जाता है, और उससे हमारा भ्रम बना रहता है। बताओ आप क्या, और अपने लिए ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं है। पड़े रहो, कोरोना काल में खा जाओ। तो कोई जलेबी बनाना सीख गया, कोई पोहे बना रहा है, कोई क्या बनाना सीख गया, लुगाइयों से कह दिया तो उधर चल आज तो मैं बनाऊंगा, सब बनाना सीख गया। मैं भी सीखा भाई साहब, मैं पकौड़ा बनाना सीख गया, बढ़िया स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था मैं। अब मैं लुगाई रोजाना ही खाए, उसके तो जुबान पे टेस्ट जग गया पकौड़े खाने का। अब एक दिन भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, बेसन खत्म हो गया। अब मेरी लुगाई के वही टाइम हुआ पकौड़े खाने का। उसने कहा कि पकौड़े बनाओ, मैंने कहा बेसन खत्म हो गया, तो माथा फैला लिया उसने, कहा मेरे को कोई मतलब नहीं है पकौड़े खिलाओ। मैंने कहा चल ठीक है मैं बेसन लेने जाता हूँ। पुलिस वालों से बचते बचाते जैसे तैसे निकला, पर भाई साहब जैसे ही मैं घर आया तो क्या बताऊं आपको, बेसन तो वहीं रह गया, सूजी लेके आया।
ये हो जाता है, क्या मतलब है फालतू की बात से पुलिस से पड़े रहो कोरोना काल में। सरपंच साहब मैं सही कह रहा हूँ दीदी, एक सच्चाई बता देता हूँ आपको मैं, कोरोना काल में पड़े भाई साहब कहाँ तक देखें हैं? सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई। सरपंच साहब दूसरे की दिखी नहीं यार। तो देख के मेरा तो ऐसा दिमाग खराब हो गया। माता जी सही कह रहा हूँ मैं आपको, है? उसको आपका भी हुआ होगा भाभी जी को देख के, हाँ एक को देखते रहो, क्या मतलब है यार। उसको देख के मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, एक दिन तो मेरे को गुस्सा आ गया। दीदी सही कह रहा हूँ मैं आपको, गुस्से में मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना के ला। मैंने कहा भूख लग रही है मुझे, गुस्सा आ रहा था। अब वो खाना बना के लाई, मैंने निवाला तोड़ा, मेरे को गुस्सा आ रहा था। अरे मैंने कहा निवाला तोड़ के मुंह में डाला, मेरे को गुस्सा आ रहा था। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। वही पुलिस वाले आगे मेरे को आके उठा के ले गए, क्या मतलब है फालतू की बातों से। तो ऐसे हो जाता है भाई साहब। मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, मेरे तो क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मेरी लुगाई सासू से इतना परेशान। भाभी जी सही कह रहा हूँ मैं आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको अगर मजा वजा आ रहा हो तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके बताओ यार पंडित के लिए इतना तो चलो बहुत बढ़िया बात है। मैं मेरी पत्नी को सरपंच साहब मैं सही कह, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप यहाँ के सरपंच हैं। भाई सरपंच कैसे बना आदमी, हजारों लोगों ने वोट दिए तो सरपंच बना। आपको सुना दूं मैं, उसका मतलब पूरा बदनौर सुन रहा है। आप यहाँ सरपंच है जिम्मेदार, तो ताली वाली बजाओ यार, क्या मतलब है। अगला कवि सम्मेलन हमारे सरपंच साहब कराएंगे यार, जिसका बजट 2-2.5 लाख रुपए होगा यार, एक बार ताली बजाओ रे यार। पड़े रहो, हो गया सारा का सारा काम। अब वो क्या है कि जैसे वो मैं सरपंच साहब से, मेरी लुगाई से सासू से परेशान में, अब वो मेरे को क्या है कि महिलाएं दिखी ना, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये नारियां होती ही मतलब क्या है कि पुरुषों की छाती पे मूंग डालने के लिए पैदा हुई है ना। मेरी सासुर लुगाई, मेरी पत्नी जबो जबी, मेरी मम्मी का फोन आ गया पियर में चलो, मेरी मम्मी का फोन आ गया पियर में चलो, मेरी मम्मी का, अब मैं जैसे ही वहां जाऊं तो मेरी सासू जवाई जी, फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार एक शर्ट पहन के आते हो, एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। अरे तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी इज्जत तो है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो। अब तो सारे गांव वाले बातें करने लग गए, तुम्हारे जवाई जी एक शर्ट पहन के आते हैं, एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं। क्या क्यों भाई साहब, सासू से कुछ भी नहीं कहा। दूसरी बार मेरा ससुराल जाने का नंबर आया, जाते ही वही मेरी सासू, जवाई जी, मैंने कहा चुप रहे, बार जवाई जी, मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखो, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। तुम्हारे पास भी तो 3 छोरियां, बार एक को क्यों भेज देते हो। ऐसे मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब कभी कभार। मैं उससे क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी, भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं आपको, मैं उससे क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे कपड़े ही धो दे, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है। मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे लिए चाय बना दे, अजी का आज तो मेरा माथा दुख रहा है। भाई साहब नवीन भैया, मैं क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई काम नहीं होता यार, मतलब सारा कोई है, मैं तो अब क्या, तो ऐसे हो जाता है, तो कोई काम नहीं। अब मेरी सासू मेरे को परेशान करे। हाँ भाई साहब, क्या हो गया। तो भाई साहब मैं घबरा जाता हूँ ऐसे, मेरा हार्ट कमजोर है, मैं बिखेरा हूँ आपको, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपको, क्या कह रहा था मैं, ताली बजा के बताओ। भाई साहब ने डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। तो मैं मेरी पत्नी को क्यों, सरपंच साहब मैंने कहा चाय बना दे, अजी का मेरी तो कमर दुख रही है। अरे मैंने कहा तू मेरे कपड़े धो दे, अजी का मेरा तो माथा दुख रहा है। मैं घर में दवाइयां भरी पड़ी रहती है। एक दिन वो मेरी सासू मेरे को परेशान करती थी, दीदी मैं पहुंच गया, दिमाग खराब मेरा टोटल, और मैं पहुंच गया मेरी सासू के पास, गुस्से में फटफड़ा रहता मेरा शरीर। जाते ही मैंने सासू को कहा,
तब मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, वाह, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। क्या बात, क्या बात। मैंने वाह वाह करो। मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। वाह, सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो, काम सारे बंद है। सासू माता बोली, अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। तो तुम्हारी कदम भाई साहब, तुम ताली बजा रहे हो, तुम्हें तो मजे आ रहे हैं। खैर वो मेरा छोरा मेरे पास आजकल भाई साहब क्या बताऊं आपको, बच्चे कविताएं सुन रहे हैं, संस्कार पल रहे हैं यहाँ पर। मैं अच्छा एक बात और बड़ी काम की बता दूं, ये सारे कवि जानते हैं, तुम मेरे को बेवकूफ बिल्कुल भी मत समझना। मैं देश का बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी हूँ और मेरे दादाजी का आसपास के 50 गांव में नाम चलता है हमारी तरफ। मेरे दादाजी बहुत प्रखंड विद्वान हैं और मैं भी हूँ। हमारे खानदान का भाभी जी बहुत ऊंचा नाम है, वो तो मेरा काम है, तो मैं आपको कविताएं सुना रहा हूँ। और मेरे दादाजी का देश में बड़ा नाम है और मेरे दादाजी इतने धार्मिक पुरुष हैं कि अपने देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, वो उसके परम भक्त हैं। आप बोलो तो मैं देवी का नाम बताऊं? आदरणीय सपना चौधरी, वो हमारी कुल देवी है भाई साहब। वो एक दिन मेरा छोरा मेरे पास आ गया, मेरा छोरा, अच्छा मेरे दादाजी क्या है कि बड़े टैलेंटेड आदमी थे, उनको क्या है कि मतलब बुलेट चलाने का शौक था। हाँ बुलेट थी उनके पास, वो अभी हैं मेरे दादाजी। तो धोती पहनते थे बढ़िया शानदार और धोती कुर्ता पहन करके बढ़िया टॉप बुलेट पे आराम से। अब एक दिन वो निकल के जा रहे थे, अब वो निकल के बुलेट लेके जा रहे थे तो उधर से एक डोगरा आ रहा था, अब वो डोगरा भी धोती वाला। अब मेरे दादाजी वो बुलेट लेके निकले तो जो बुलेट का लेग गार्ड होता है उसमें उस डोगरे की धोती फंस गई, अब उसकी धोती फट गई। अब वो डोगरा माथे आ गया, अरे क्या यार तुमने मेरी धोती फाड़ दी, तुमने मेरी धोती फाड़ दी। अब मेरे दादाजी मान सम्मान वाले, मेरे दादाजी ने कहा कि देख फालतू बात मत कर, तेरी धोती कितने की? 300 की। ले 300 रुपए काय को बेटा बड़े कर रहा है तू? तो 300 रुपए लेकर वो जाने लगा डोगरा। मेरे दादाजी ने पीछे से पकड़ लिया, ओए तो क्या, तो तेरी धोती कितने की? तो 300 की। तो दे दिए 300। कहा? तो धोती मेरी। अब अगले ने चड्डी नहीं पहन रखी। 600 रुपए देकर गया भाई साहब। आदमी पैसे बचाए कि इज्जत? तो जोरदार ताली मेरे दादाजी के नाम पर बजनी चाहिए भाई साहब, क्या मतलब। वो मेरा छोरा मेरे पास आकर के बोला, सरपंच साहब एक दिन, बड़ा खानदान मेरा छोटा मोटा, मेरे खानदान में कोई भी भूख से नहीं मरा, सबके सब खा के मरी। मेरे सारे प्यारे दोस्तों को सैल्यूट करता हूँ यार, मजा आ गया। जितना मजा मुझे तुम्हारी कसम यहाँ आकर के आया ना, इतना पूरा देश में कहीं नहीं आया। मैं रोज कवि सम्मेलन करने वाला आदमी 10-10, 15-15 दिन यार घर से दूर पड़ा रहता हूँ, तो मेरी थकान उतार दी रही आप लोगों ने। जिंदा दिल लोग बैठे हैं रे बदनौर के, एक बार घनघोर तालियां बजा। वो सरपंच साहब वो एक दिन, छोड़ो सही कह रहा हूँ तुम्हें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा छोरा मेरे पास आकर के बोला, कब पापा जी मेरे को शाबाशी दो। मैंने कहा चोटे तूने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? कब पापा जी मैंने खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। मैंने कहा क्या करा चोटे तूने? कब पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। 2 टिकाए भाई साहब मैंने उसके, जो रोने लग गया। मैंने कहा फालतू के काम करता है। मैंने कहा अपने बाप को आकर के बताता है? तो बोला कि आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? तो जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पड़ रहे हो मैं हूं। तुम्हारी कसम
ऐसा हो जाता है। बे सही सही बात है। हाँ, सरपंच साहब आप कितने बढ़िया सरपंच हैं यार यहाँ के। मैं बता रहा हूँ आपको, आप बच्चे बैठे हैं कविताएं सुन रहे हैं। नहीं तो आजकल टीवी चैनल को देखो, टीवी चैनल को देखो, कोई सा भी चैनल लगाओ, आप रात को 12 बजे आते आते कपड़ों में आपको छोरियां नाचती हुई नजर आएंगी। उन 2 कौड़ी के लोगों को, टीवी चैनल वालों को शर्म नहीं आती? ऐसे ऐसे दृश्य आज की पीढ़ी देख रही है, बताओ यार आप। और मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की आयोजन समिति का कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हो यार। आप कविताएं सुन रहे हो यार, बताओ यार। अब एक दिन मेरी पत्नी पियर में गई, मेरा छोरा इधर सो के लोग, भाई साहब सही कह रहा हूं मैं आपको, 2-2 कौड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर के कह देते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, फिर भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 3 बार बोलना पड़ेगा उन्हें यार। बदनौर के जैसे युवा अगर फौज में शामिल हो जाए तो उन 2-2 कौड़ी के लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर उस 2 कौड़ी के आदमी को सही सही जवाब दे दे पंडित देवेंद्र वैष्णव, तो पूरे पांडाल में एक भी हाथ खामोश नहीं रहे। और मुझे उन पंक्तियों के बाद बताया जाए कि पंडित जी आपने सही कहा, 2 कौड़ी के व्यक्ति को जवाब दिया। अच्छा लगे तो मुझे बताना आप। तो मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतोहत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। 2-2 कौड़ी के देश पाकिस्तान, चीन, क्या भाई साहब अपने सामने मेरे वीरस फड़फड़ाता है जो माता नहीं है। मैं हाथ से का कभी वैसे बाकी देश की बात आते ही मेरे अंदर रक्त उबलने लगता है सरपंच साहब, और आप शांति से बैठे हो। इतनी पंक्तियों में आपके अंदर देवता आ जाने चाहिए थे यार। प्रणाम करता हूं सरपंच साहब को मैं। 2-2 कौड़ी के देश पाकिस्तान, चीन, क्या है पाकिस्तान चीन भाई साहब, जबरदस्ती का ही लोड। 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट नहीं है ना, उतने के तो बदनौर वाले अपने बच्चों को डायपर पहना देती हैं। 2 कौड़ी का पाकिस्तान है, पर उसके लक्षण वो डरता नहीं है यार, वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? उसके अंदर ये बार बार कुर्चावनी क्यों करता है वो अपने? कब पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे। डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे। पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। भारत माता की। देशभक्ति भाई साहब हाथ से कवियों के अंदर भी होती है यार। क्या मतलब चिल्ला चोट करने से क्या मतलब? अरे अपन को फालतू की बात से बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। वो देखो आप, वो पिछले दिनों एक वीडियो देखा होगा रे आपने दोस्तों, वो चाइना के सैनिक अपने देश की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और अपने भारत के फौजी ना फटाफट उनके पुट्टे पे सरका रहे हैं। कौन कौन ने देखा रे बताओ? पहले तो उन फौजियों के लिए ताली बजाओ जिन्होंने उनके लक्ष्य सरकाए। बावड़े चीनी, उन बावड़ों की आंखें देखो आप, इन्नी सी आंख, जैसे अपने घर में कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ हो। ये लड़ेंगे अपन से। उन नाम देखो बावड़ों के।
उनकी लंबाई देखो भाई साहब, सरपंच साहब 4.5 फुट। ये लड़ेंगे अपन से। उनके नाम में बावड़े सारे नाम भी समझ में नहीं आते, इंगी मिंगी चिंगी पुंगी, फाटी फाटी लूंगी। ये लड़ेंगे अपन से, बताओ आप। 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूँ चीन को, बदनौर वालों। अगर सही सही निपटा दूं ना तो फिर मुझे कम से कम आधे मिनट तक तो तालियां बजा करके बताना कि यार पंडित जी तुमने सही कहा। एडवांस पेमेंट मत करो, पहले पढ़ने तो दो। तो चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। क्या बात, बहुत बढ़िया। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। सैल्यूट मेरे दोस्तों, सैल्यूट, सैल्यूट मेरे दोस्तों, सैल्यूट। ये अपने वीर सहायता भाई साहब जो निकल गया। अभी मैं मेरी माता बहनों के नाम केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद में 2-5 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा। आप आदेश करो तो मेरी बहनों के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं यार। कविता जिंदा है रे देश में। जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर, खिलजी नहीं, आप नहीं है खिलजी, खिलजी तो वो था। पद्मावती की सूरत देखी थी, पानी में परछाई और शीशे में पड़ी, हालत खराब हो गई थी उसकी कि क्या सुंदरी थी यार, बताऊं मैं आपको, सब जानते, इतिहास पढ़ा है आपने। जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बतलाई स्त्री के मान की। क्या बात, क्या बात। प्रणाम करता हूं मेरी माताओं आपको। जहां पद्मावती ने अग्नि से प्रेम कर परिभाषा बतलाई स्त्री के मान की, गोरा और बादल ने रण में हुंकार भर स्वामी भक्ति में परवाह ना की जान की। जहां कण कण गुण गान करता है सदा स्वाभिमानी राणा और चेतक महान की। अरे पन्ना धाय पुत्रदान, हाड़ी रानी शीशदान कर देती है वो धरती है राजस्थान की। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ने का मन हो गया मेरी बहनों के लिए। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। मुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का। मीराबाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का। क्या बात। और अंतरिक्ष चीर कल्पना ने ये बता दिया है, नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2-2 कोड़ी के देश क्या मतलब है यार। क्या हो तुम, तुम्हारी शक्ति बताता हूं दोस्तों तुम्हें। चाह लेंगे जिस दिन क्या है पाक क्या है चीन, कुछ ही पलों के मेहमान बन जाएंगे। आस्तीन में बैठे हैं सांप जितने भी साले, नींद में पड़े पड़े भी रास गान गाएंगे। राणा और झांसी वाली आज भी जवानियां हैं, निज हिंद हेतु प्राण दान कर जाएंगे। और हिंद के खिलाफ जो उठी कोई जुबान, अब राम की कसम वो जुबान काट जाएंगे।
वाह बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी मेरी इच्छा है, वो पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। तब केसर की क्यारी से नहीं आएगी भूखों की अब, घाटियों में चैन के चिराग जल जाएंगे। वाह केसर की क्यारी से नहीं आएगी भूखों की अब, घाटियों में चैन के चिराग जल जाएंगे। सत्ता चुप, नेता चुप, न्यायपालिका भी चुप, बैठो अब काम हिंदुस्तानी निपटाएंगे। अरे 125 करोड़ निकलेंगे मार काट पर, हिंद के खिलाफियों को जिंदा ही जलाएंगे। लाहौर से बीजिंग तक मुंड काट देंगे हम, पाक चाइना को हिंदुस्तान में मिलाएंगे। बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। एक मैं गीत पढ़ूं आप लोगों के बीच में। बागेश्वर धाम को कौन कौन जानता है बताएं आप? सब जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बैठे, लेकिन मेरे क्या है कि इधर उधर नजर जाते हैं, फिर मेरा क्या है कि थोड़ा सा मन वो हो जाता है। मैं माताएं बहनों को प्रणाम करता हूं। मैंने मोदी जी के भक्त भी इधर फंसे हैं क्या? कौन कौन बैठे हैं हाथ ऊपर करो। सारे मोदी है क्या? तुम्हारी कसम, मोदी जी ने 370 हटा दी यार। है? मोदी जी ने घर घर में शौचालय बनवा दिए। मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया यार। आपकी इस कविता से प्रसन्न होकर के मोदी जी ने 51 रुपये भिजवाया। वैसा क्या नाम? वीरेंद्र सिंह जी ने एक छोटी बिटिया को भेजे जो लक्ष्मी का रूप होती है। क्या बात? मैं उसे राशि भेंट करना चाहता हूँ। मैं माफी चाहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये कविता का मंच है, प्रणाम करो। मर्यादा है, कृपा करके मंच पर कोई पैसे नहीं, रामू दे भैया छोड़ो, घर की बात। सारे अपने बैठे हैं यार, कहेगा नियम कानून इसमें। सारे अपने लोग हैं मेरे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे मोहल्ले में खड़ा होकर कविता पढ़ रहा हूँ भाई साहब। इतने कड़े नियम मत बना, खुद तो कुछ दे नहीं रहा, पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है वो भी रोक रहा। हाँ, क्या मतलब है? तो मोदी जी ने भाई साहब जब इतने काम निपटाए, फिर मैंने सोचा यार मेरी भी सरपंच साहब, तुम्हारी भी वही समस्या जो मेरी समस्या, अपनी लुगाई की समस्या। तो मैंने कहा यार इसका भी समाधान करेंगे। मैंने कहा यार, तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। कब मोदी महाराज, चिट्ठी अगर सही से लिख दियो तो फिर ताली उतनी बजे पहले जो बजी थी। कब मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो, संसद में बिल एक पास करवाइए। तब मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो, संसद में बिल एक पास करवाइए। देश की जमा दीजिए से व्यवस्थाएं सारी सुनो, वैसे ही घरों की भी समस्या सुलझाइए। सारे दिन काम कर हारे तक घर आते, लड़ती है बीवियां क्यों बात बतलाइए। और जैसे उप सरपंच उप मुख्यमंत्री हैं, उप पत्नी का भी कानून बनवाइए। एक भांजे ने मामा को चिट्ठी लिखी। अगर वो चिट्ठी सही हो और तुम्हें पसंद आए तो फिर तालियां उतनी ही बजे। दोस्तों सुनना, भांजे ने क्या लिखा। दीदी 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 प्रणाम करता हूँ, आप 2 मिनट बैठ जाए ना। कहाँ जा रहे हो? मतलब मैं पचीट खा के मर जाऊं। बैठो आप, ऐसे मत जाओ बीच में उठ के। बैठो आप, बैठो। मेरे छोरे छोरी पलते ऐसे करने से, आप बैठो। मेरे 2 बेटियां भाई साहब घर पे, आप बैठो। क्या मतलब है फालतू की बात से? बहुत बढ़िया। तो एक भांजे ने मामा को चिट्ठी लिखी। मैं चिट्ठी आपको बता देता हूँ सरपंच साहब। तब मोदी मामा का एक बार मुझको भी दे दो, पीएम बनूंगा तो तुम्हारे गुण गाऊंगा। छोरी वाले कहते हैं पप्पू हो जाता है फेल, जीत जाऊंगा जब तो ब्याह कर पाऊंगा। चिंता ना करो जी इस देश की मामा जी, तुम 15 लाख छोड़ो मैं करोड़ों दिलवाऊंगा। किसानों के कर्जे की तो छोटी मोटी बातें हैं जी, आलू से सोना बने मशीनें लगवाऊंगा। तो तुम्हारी कसम भाई साहब, ऐसे कांड हो जाते हैं, कहीं कोई मतलब नहीं है। वो तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे करके जाना चाह रहा हूँ।
और मैं अगर पंडित तुम्हारा भाई यहाँ पर आया और मैंने ज्ञान नहीं दिया तो क्या मतलब है फालतू की बातों से? वो आजकल सरपंच साहब आपको पता है, जैसे ये गणेश उत्सव की समिति बन गई, यूनियन, किसी ने टैक्स यूनियन बना रखी है, किसी ने किसी समाज की यूनियन बना रखी है, कोई धाकड़ समाज, कोई बामण समाज, कोई ये समाज, कोई वो समाज, सबकी कोई अलग अलग यूनियन भाई साहब। तो ऐसे ही क्या था कि मतलब विधानसभा में एक था टल्ली, टनाटन पीता था रोज, कैसे भी जुगाड़ करे हो, बाकी जुगाड़ करके रात को। तो उसने सोचा कि यार अपन भी यूनियन बनाओ, अपना भी क्या है कि जन समर्थन होगा। सरपंच साहब, जन समर्थन से आप सरपंच बन गए यार, प्रणाम करता हूं मैं आपको। तो समर्थन, उसने समर्थन इकट्ठा करने के लिए पूरी विधानसभा में न्योता भेजा। कम से कम 10,000 शराबी इकट्ठे हो गए भाई साहब पांडाल में, और उस धनी ने केवल 4 पंक्तियां पढ़ी, 4 पंक्तियों से उसको संबोधित किया। पूरी 10,000 वो टुन्ने, सारे के टुन्ने फंसे हुए थे पूरे। तब दारू पीने वाले मेरे टुन्नों में बताऊं तुम्हें, अपनी भी एक यूनियन होनी चाहिए। खाकी वर्दी ठोकती है रोज रोज हमें भाई, नस्लें खत्म ना हो कौम को बचाइए। क्या बात, वाह। पीटे चाहे घर वाले, जूते मारे बीवियां, दारू पिए रोज तंगे खाते हुए जाइए, और ज्यादा पीने वाला अध्यक्ष बने संस्था में। सारे छोटे शराबी सदस्य बन जाइए। तो तुम्हारी कसम भाई साहब, मैं 2-5 मिनट आपके बीच में हूं। अभी मैं एक वो क्या आधा घंटा कुछ नहीं भाई साहब, ये तो ऐसे ही क्या कह रहा हूं मैं आपको। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात होगी भाई साहब, मैं सही कह रहा हूं भाभी जी, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। कॉलेज में कौन कौन पढ़ता है रे तुम में से? सारे कॉलेज में पढ़ते हो क्या? वो हमारे उधर एक कॉलेज है कोटा की तरफ, उस कॉलेज में तुम्हें कह रहा हूं मैं ज्ञान की बात मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरा दिल आ गया तुम पे यार, कहना पड़ता है, तुम्हें नहीं बताऊं किसको बताऊं। उस कॉलेज में 1500 छोरे पढ़ते हैं। पिछले दिनों की बात है, पूरे 1500 के पथरी की बीमारी, सारों के किडनी स्टोन, पथरी भाई पथरी। उस कॉलेज में छोरियां भी पढ़ती थी, उनके एक के भी पथरी नहीं हुई। मास्टर थे, मास्टरों को सारों को पथरी, मेड में थी, उनमें से एक को भी पथरी नहीं हुई। सरकार सत्ते में, सारा प्रशासन सत्ते में भाई साहब। नासा में सैंपल भेजे गए, नासा तक सैंपल चले गए, इसरो को तो छोड़ो आप, नासा में सैंपल चले गए कि यार भाई पानी की खराबी है या और कोई बात है। अरे बड़ी बड़ी टीमें गठित होगी दोस्तों, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठ के पता नहीं चल पा रहा था कि यार इन छोरों को पथरी हो क्यों रही है, यार समझ में नहीं आ रहा मामला। फिर उनको पता लगा गया यार, वो एक दादाजी थे, उनका छोरा, वो तो गए, बाकी उनका छोरा वो पंडित, बहुत ज्ञानी आदमी यार, मेरे को बुलाया भाई साहब। मैंने उनको ज्ञान की बात बताई, मैंने कहा मैं ज्ञान की बात सिस्टम से बताऊं। माँ शारदे को मैंने याद किया और मैंने भगवान कृष्ण भगवान वगैरह, गणेश जी महाराज सभी से प्रार्थना करके मैंने कहा प्रभु मुझे आप बताएं मेरे साधु सन्यासियों की वो क्या बात है। मैंने कहा जो मैंने बागेश्वर धाम की तरफ अपना दिमाग लगाया और वाईफाई कनेक्ट करके मैंने उस 50,000 लोगों जो बैठे थे उनको बताया। मैंने कहा सुनो कुलपति महोदय, बगीचे में कई गुलाब देखो सेंट हो गए, मोहब्बत के सब जुगाड़ परमानेंट हो गए, सरकार वाटर प्रूफ बनवाए लिपस्टिकें, आशिक बिचारे पथरी के पेशेंट हो गए। तो ज्ञान की बात केवल मेरे को भाई साहब, भाभी सभी की होती है, भाभी मेरी भी है, पर भाभी की बहन क्या प्यारी लगती है भाई साहब। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत। आपको भी लगती होगी सरपंच साहब। भाभी की बहन, दीदी तेरा देवर दीवाना, कितना प्यारा लगता है, मतलब सारा का सारा मामला। सरपंच साहब के लिए ताली वाली बजा दो एक बार यार। भाभी, और मेरी भाभी एक दिन मेरे माथे आ गई। अब मेरे माथे आई, क्यों आई छोरो सुनना, मेरी भाभी मेरे माथे आ गई। हो सकता है तुम में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो। गुस्से में भाभी लाले चकरा रही है क्यों,
गुस्से में भाभी लाल है चकरा रही है क्यों, तल तल के मुझको सुबह से वो खा रही है क्यों, बोली कि सेंट लगाया था बहना ने मेरी, मुझको बता दे खुशबू तुझसे आ रही है क्यों। इसे हो जाते हैं भाई साहब पंगे, क्या मतलब है फालतू की बातों से। मेरे कुंवारे दोस्तों के लिए एक बहुत बड़े ज्ञान की बात मैं यहाँ पर बता करके जाना चाहता हूँ दोस्तों, और मैं ज्ञान की बात नहीं करूँ तो क्या मतलब है। कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। समय का सदुपयोग करो मेरे भाई सुनो, समय निकला तो फिर कुछ नहीं पाएंगे। खाली प्लाट दिखे जहां, खाली प्लाट दिखे जहां माता पिता को बता दो, रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। खाली प्लाट दिखे जहां माता पिता को बता दो, रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया माता पिता भी क्या करें, कब्जे से छूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे। अब दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसे तो मैं रोज एक एक दो दो तीन तीन घंटे आप प्रेम की वजह से आप लोगों के बीच में कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि यार एक अच्छा सा गीत मैं आप लोगों को सुना दूं। आपका मन हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पहले एक गीत सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे। मैम तो वो है कि पाना पड़िया पटेल जी के अब चलाओ तो चलाओ। तो बढ़िया सरपंच साहब, बहुत बढ़िया। बागेश्वर धाम के बारे में कौन कौन जानता है मुझे बताएं आप। हनुमान जी के भक्त यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं मुझे बताएं आप। 2-2 कौड़ी के लोगों ने बागेश्वर धाम पर आक्षेप लगाए। सरपंच साहब आप बैठे हैं यहाँ पर, फौजी साहब, माताएं बहनें बैठी है, धर्म को मानने वाली, जो हर दिन किसी न किसी मतलब हर दिन कोई न कोई किसी न किसी को व्रत होता है, कभी इसकार कभी उसकार कभी उसका, खाना तक भी खाती माताएं बहनें वास करती है, तक धार्मिक आस्था इनकी इतनी होती है। अन्नपूर्णा देवियां मेरे सामने बिल्कुल साक्षात बेटी है। और ऐसे धार्मिक सनातनी लोगों के बीच में मैं गीत पढ़ूंगा एक बागेश्वर धाम पर। 2-2 कौड़ी के लोगों ने जब बागेश्वर धाम पर आक्षेप लगाए तब मैंने कहा, हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, क्या बात, वाह 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 वाह। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। वाह, ऐसे तो आनंद हो जाएगा यार, क्या गजब तालियां बजाते हो आप यार। अरे तालियां चालू रखना आप, मैं सुनाता हूँ। भाई साहब किधर? बागेश्वर धाम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ कभी काल वाल तो नहीं पड़ा ना इधर? मुझे काली है। कम खाया करो भाई साहब। चंबल का पानी, चंबल का देवेंद्र वेस्ट से बढ़ेंगे। तुम निकले में हिल गया है मेरा, इधर स्टेज हिल रहता है। हाँ भाई साहब सही बात है, आप आपके बाप का ही खाते हो, मैं भी मेरे ही बाप का खाता हूँ। अपन दोनों भाई भाई, क्योंकि दोनों अपने बाप का खाते हैं अपन, है ना। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। आपको इतनी क्या जल्दी जी, 23 नंबर का चड्डा पहन के आप इधर आगे भाई साहब। 23 नंबर का चड्डा, बिगड़ी होती 23 नंबर तो बात लगती, कोई पी लेता, चड्डा पहन के आगे भाई साहब, क्या मतलब है। कविता का जादू है भाई साहब, ये ताली बजाओ यार चड्डे वाले भाई साहब के लिए। बहुत बढ़िया। उधर चाय बन रही, मोदी जी बैठे उधर अंदर, देखो आप मोदी जी। चाय चाय होती है सर, चाय अपना पेय पदार्थ होता है। मोदी जी बैठे, प्रणाम करें हम उनको। और मैं बताता हूँ आपको, मोदी तो मोदी है यार, जिसने कहीं की कब्रें खोद दी वो मोदी है। तो मोदी मोदी हाँ सुनिए, तालियों का रिदम जारी रखना। हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। हनुमान जी ने व्यवस्था कर रखी है सारी, जिनकी अर्जी लगती है उनकी ही आती बारी। हनुमान जी ने व्यवस्था कर रखी है सारी, जिसकी अर्जी लगती है उसकी ही आती बारी। बागेश्वर बाबा की भक्ति करते सब नर नारी, धर्म विरोधी सनातनी पर करते हैं बमबारी। जंग नहीं, जंग नहीं, जंग नहीं, जंग नहीं, जंग नहीं, लगता सोने को तपता बढ़ते दाम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भगवान और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम राम। भगवान और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों। भगवान दो दो कोड़ी के लोग कहते हैं कि क्या थे तुम्हारा कन्हैया, क्या है तुम्हारा कन्हैया। गायों के पीछे पीछे बांसुरी लेकर के ग्वाले की तरफ बकता रहता है। उन लोगों को बता रहा हूं मैं, तालियों का रिदम चालू रखिए। भगवान 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 और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों। मकड़ जाल में फंसे हुए फूहड़ मकड़ी के जाल। बारीक पंक्ति दे रहा हूं। भगवान और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों। मकड़ जाल में फंसे हुए फूहड़ मकड़ी के जालों, पहले खुद को सिद्ध करो रे चमचों और दलालों। 14 भुवन के स्वामी हैं सृष्टि के नायक राम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। मन की बातों को पर्चे में लिखवाते हनुमान, भंडारे में मर्जी से श्रद्धालु देते दान। मन की बातों को पर्चे में लिखवाते हनुमान। बारीक पंक्ति आएगी, एक समझ लेना उसको। मन की बातों को पर्चे में लिखवाते हनुमान, भंडारे में मर्जी से श्रद्धालु देते दान। जीवन की उलझन को सुलझाने का देते ज्ञान, राम भक्त का सनातनी की सेवा में ही ज्ञान। कुछ ना कर पाओगे मक्कारो तुम झंडूबाज, कुछ ना कर पाओगे मक्कारो तुम झंडूबाम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय, बोलो राम।